दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जब किसी की डेड बॉडी मिलती है तो उसे पुलिस के पास भेजने की बात की जाती है और पुलिस अपनी कार्रवाई करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। ये शब्द हम सब ने सुना होगा, लेकिन पोस्टमार्टम में क्या होता है यह शायद आपको पता नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं विस्तार से कि आखिर पोस्टमार्टम में होता क्या है और यह करना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। पोस्टमार्टम को एक तरह से हम ऑपरेशन कह सकते हैं। इसमें हालांकि फर्क इतना होता है कि जहां बाकी सारे ऑपरेशन इंसान को ठीक करने के लिए किए जाते हैं, वहीं पोस्टमार्टम मरे हुए व्यक्ति के शरीर के अंगों को जांचने के लिए किए जाते हैं ताकि उसकी मौत की असली वजह पता चल सके। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी मौत का कारण हर बार पता नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति की मौत का कारण जानना जरूरी है क्योंकि वह रिकॉर्ड में दर्ज होता है कि आखिर उस व्यक्ति की मौत किन वजहों से हुई। इसलिए पोस्टमार्टम किया जाता है। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति की मौत नेचुरल होती है तो पोस्टमार्टम के लिए उसका शरीर उसके परिजन नहीं देते, लेकिन बाकी सभी अवस्था में चाहे एक्सीडेंट हो या फिर कारण का पता ना हो तो पोस्टमार्टम करके यह पता लगाया जाता है कि आखिर व्यक्ति को मरते वक्त कितनी चोटें आई थी, उसकी मौत की असली वजह क्या थी, उसके कितने अंग इस तरह की मौत की वजह से घायल या बेकार हो गए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदरूनी अंग जैसे लीवर, किडनी सही सलामत होते हैं तो उसके मरणोपरांत पोस्टमार्टम में वो ले लिए जाते हैं। इसमें परिजनों की सहमति आवश्यक होती है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम की सबसे ज्यादा अहमियत किसी आपराधिक मामले के समय होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पुलिस को यह पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की जान किस वजह से गई है। उसे जहर देकर मारा गया है, एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है या मारपीट मृत्यु का कारण रही। पोस्टमार्टम से सटीक रूप से यह भी पता चल जाता है कि उसकी मौत किस समय हुई। ये सारी बातें कोर्ट में किसी अपराधी को पकड़वाने के काम आती है। क्या आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम के कुछ नियम हैं, जैसे कि पोस्टमार्टम व्यक्ति के मरने के 6 से 10 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बॉडी में नेचुरल तरीके से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये सड़ने लगती है या फूलने लगती है। डेड बॉडी खराब होना एक बार शुरू हो जाती है तो पोस्टमार्टम में मौत की सही वजह का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डेड बॉडी जब ज्यादा खराब हो जाती है, जैसे जंगल में पड़े होने की वजह से कीड़े द्वारा खा लिया जाना या फिर एसिड के द्वारा उसे जला देना या गला देना या फिर पुरानी हो जाने की वजह से उस लाश का सड़ जाना, इन सब सूरत में पोस्टमार्टम करने के बाद भी मौत की सही वजह पता नहीं चल पाती। ऐसे में डेड बॉडी का बिचरा कलेक्ट करके रख लिया जाता है। अगर आपको दूसरे के बारे में नहीं पता तो बता दें कि पोस्टमार्टम करने के दौरान शव के विसरल पार्ट यानी कि किडनी, लीवर, दिल, पेट के अंगों का जो सैंपल लिया जाता है उसे विसरा कहते हैं। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम करने की सबसे बड़ी चुनौती खुद डेड बॉडी होती है। डेड बॉडी एक निश्चित समय तक ही जांच करने के लायक होती है। जब समय अधिक हो जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी मौत की सच तक नहीं पहुंचा जा सकता। आपको बता दें कि कई मामले ऐसे हैं जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से पुलिस की जांच की दिशा बदली और सही आरोपी पकड़ा जा सका, वरना कई बार पुलिस देखकर ही ऐसे कई अपराधियों को संदेह के बिना पर उठा लेती है जिन पर उसकी हत्या की स्थिति में सीधे लाभ का अनुमान होता है। इसे उसकी भाषा में मोटिव भी पुकारा जाता है। माना जाता है कि हर कत्ल के पीछे कातिल का कोई ना कोई एक मोटिव जरूर होता है। आपको यह भी बता दें कि अभी तक पोस्टमार्टम केवल दिन में ही किया जाता है। रात में पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता, इसके कई कारण हैं, जैसे कि बिजली की रोशनी में खून का रंग बदल जाता है, ये लाल की जगह बैंगनी दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही चोट का भी रंग बदला हुआ दिखाई देता है। इस वजह से रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, क्योंकि फिर इससे व्यक्ति की मौत के सही कारण का पता नहीं चल पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि संदिग्ध हालत में मौत होने पर परिजन शव को जलाने के लिए शमशान घाट भेज देते हैं, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार को रुकवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज देती है। यह थी पोस्टमार्टम से जुड़ी जानकारी। आशा करते हैं कि आपको पोस्टमार्टम के बारे में जो भी डाउट होंगे वो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।